अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। मैंने अभी एक वीडियो बनाया जहां पे मैंने बताया कि जी प्लॉट नहीं लेते। दूसरा मैंने एक वीडियो बनाया जहां पे मैंने बताया कि जी प्लॉट अगर वाकई आपको लेना है तो कैसे लेते हैं, उसका सही तरीका क्या होता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी अमूमन क्या है, हमारी आम जिंदगी में वो सबसे महंगी चीज होती है जब हम लेते हैं। अगर गलत ले ली तो पछतावा उसका बड़ा महंगा पड़ता है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मिलियनर्स होते हैं, अमूमन उनका 40 से 60% जो उनका पोर्टफोलियो होता है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो प्रॉपर्टी में होती हैं। इसको समझना और इसको सही करना, सही तरीके से लेना, सही तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर्टी में सही कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप भी वो ना मिस्टेक्स बनाओ जो अमूमन सारे लोग बना रहे हैं। मैंने 13 चीजों की फहरिस्त बनाई है और मैं आपको ये बताता जाऊंगा। तकरीबन 10 मिनट का वीडियो एंड यूल डेफिनेटली लर्न समथिंग। पहली चीज तो आपको मैंने बता दी है कि जो मिलियनर्स होते हैं उनका 40 से 60% जो पोर्टफोलियो होता है, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो प्रॉपर्टी पे मुश्तमिल होती हैं। नंबर 2 ये है कि डिसिप्लिन का ये मतलब है कि आप जब प्रॉपर्टी लेते हो उसमें रश करो, उसमें जल्दी करो। बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। ये जो मैं आपको फहरिस्त बता रहा हूँ आगे ऑल द वे टू 13, इनको मद्देनजर रख के खरीदनी है। और अगर इनमें से ये मैचिंग नहीं हो रही, इनकी यानी मिलाप नहीं हो रहा, देन डोंट बाय इट। कभी जल्दी नहीं करनी। कैश हाथ में रखना इज एन एब्सोल्यूट एसेट। ठीक है, कभी भी कोई आपको सस्ता एसेट मिल सकता है, कोई सस्ती कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फर्ज करो कोई चीज नीलाम हो रही है या डिस्ट्रेस एसेट, तो आप ले सकते हो काम का। लेकिन जिस बंदे के पास बहुत ज्यादा प्लॉट्स हैं, फंसे हुए हैं और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कैश हाथ में रखना, या खुदा न खास्ता आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपको कैश की जरूरत होती है, सो कैश इज किंग। बस यही कहूंगा। मैं काफी बंदों को जानता हूं जो जमीन और कागज पे बड़े अमीर हैं, लेकिन जब उनको बोलो कि आपके पास कैश है तो दे डोंट हैव इट। ओके जी, हमेशा लिक्विडिटी अच्छी होती है। नंबर 3, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो आपको कम से कम मिनिमम 10% किराया कमाना है हर साल। ठीक है, मेरे इलाके में जहां पे मेरे गांव के करीब जो कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे लोग 1-2% मैक्सिमम कमाते हैं। गांव में तो आप भूल ही जाओ कि आप 1% से ज्यादा कमाओगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट लाइक या तो अपनी जात के लिए वहां पे बनाओ, बट नेवर पुट इन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मैंने वहां पे देखा हमारे गांव में बंधु ने 10-10, 20-20 दुकानें बनाई हुई हैं अपने मकानों के नीचे, एंड देयर इज नथिंग देयर। वहां पे लोग गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं 250, 300, 400 रुपए दे के, एंड अदरवाइज देयर इज नो, यानी उसका कोई रिटर्न नहीं है, और वो 1% भी नहीं कमाते। और जो हमारे फर्ज कीजिए मेन बाजार और गांव के जो सड़कों पे जो दुकानें हैं, वो मर के अगर अच्छा सा किराएदार मेरे जैसे मिल जाए तो वो फिर भी 2% कमाती हैं। और जो हर प्रॉपर्टी का उसूल होता है तकरीबन 1% ना उसको यानी बरकरार रखने में, उसकी शक्ल जो है उसकी उस पर जो मेंटेनेंस होता है वो तकरीबन 1% हर साल लग जाता है। और आपको यानी गांव में बनाने का ये है फायदा कि आपको जमीन शायद सस्ती मिल जाएगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमेशा वही होती है। सो ये जब भी मैंने देखे लोगों ने सोच के नहीं इन्वेस्ट किया, और आपको जब इन्वेस्ट करना है ऐसी जगह पे करो जहां पे आपको 10% मिलता है। मेरे करीब वाला जो शहर है उसको मीरपुर बोलते हैं। इवन दो मेजॉरिटी लोग 10% नहीं कमाते, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी में पैसे लगाए गए हैं, या फॉरेनर्स होते हैं यूके वाले, वो वहां पे लगा रहे हैं और काम ही उन्होंने सोचा है, या वो उस भूमि में चले गए नहीं जी हर चीज ऊपर जा रही है, हमने लेना है, और उन्होंने ना प्लॉट ठीक लिया ना कंस्ट्रक्शन ठीक किया, और ना उन्होंने कभी सोचा कि हमने 10% कमाना है। सो वो थोड़ा नुकसान खा रहे हैं। लेकिन वहां पे मीरपुर में 2-4 बंदों को देखा है जो माशाल्लाह देयर मेकिंग मिनिमम 10% और उसके ऊपर भी कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अमूमन इनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी से ये 10% मिनिमम सालाना कमाते हैं। लेकिन जो मैंने रेजिडेंशियल देखे हैं, रेजिडेंशियल से कहां से लोग कमाते हैं 10%? इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद इज अ डिसेंट शहर। अगर आपके पास फैसलाबाद, इस्लामाबाद बड़ी सिटीज हैं, इनका एक्सेस है तो वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, 10% मिनिमम कमाना है। और मैं एंड में आपको बताऊंगा कि मैं कितना कमाता हूं। ट्रस्ट मी, मैं 10% नहीं कमाता, मैं ज्यादा कमाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 4, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो कभी ये ना सोचना कि प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी और वहां से मैं पैसा कमाऊंगा। हमेशा किराए पे नजर रखो। 10% मिनिमम मैंने हर साल कमाना है। ठीक है, एक उसूल होता है प्रॉपर्टी का कि ओवर टाइम वो ऊपर जाती है, और अगर ऊपर चली जाती है तो मौजे मौजे। ठीक है, एंड इंशाल्लाह दैट्स बेनिफिशियल टू यू। लेकिन आपकी नजर किराए पे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल किराए पे। नंबर 5, कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में कौन रहेगा। कभी ट्रेंड्स पे ना जाइएगा कि ये जी यहाँ पे खुलेगी, वो यहाँ पे आएगी, मेट्रो आएगी, फला होगा, ये होगा। इफ दैट कम्स देन ऑल एंड गुड एंड वेल। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा डोंट अपने को झूठा दिलासा ना दीजिए कि नहीं कल यहाँ पे चाइनीज इंजीनियर आएंगे, यहाँ पे फला होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलेगी। अगर स्टूडेंट्स है, फैमिलीज हैं, मजदूर लोग रह रहे हैं, कमर्शियल है, वट एवर इट इज, पहले देख लो, क्योंकि आपको स्टेडी इनकम चाहिए। आपको रियलिस्टिक हकीकताना किस्म की इनकम चाहिए। आपको वो नहीं चाहिए कि जी कल ऐसे होगा। यानी
यू नीड टू सिक्योर योरसेल्फ, ठीक है। ट्रेंड्स अगर आते हैं, अगर यानी चाइनीज आते हैं तो जिंदाबाद, वहां पे मेट्रो खुलती है तो जिंदाबाद, दैट्स एन एडेड बोनस, यानी शक्कर कह लो, इट्स लाइक मीठा, इट्स नाइस, आपका बोनस है, बोनस। नंबर 6, कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी ना लो जो आप ना फिक्स कर सको, ठीक है। मैंने एक पाकिस्तान में ट्रेंड देखा है जी, इश्तिहार लग रहे होते हैं जी, हमारी ना प्रॉपर्टी 70% कंप्लीट है, आप ले लो, बाकी आप कंप्लीट कर दो। प्लाजा हमारा 60% खड़ा हो गया जी, बाकी आप कंप्लीट कर लो। उसमें यानी कंस्ट्रक्शन के अलावा भी कोई चीज छुपी खराबी हो सकती है, आई डोंट नो, कोई तनाजा हो सकता है उस चीज का, या कोई वहां पे हलचल हो सकती है, व्हाटएवर। इसमें उमूमन क्या होता है, कोई अपने गले की जो बलाए ना आपके गले में उतारना चाहता है, आपके पास ऑन करना चाहता है, सो इनसे आप दूर रहिए। ओके, नेवर बाय हाफ डन प्रोजेक्ट्स। नंबर 7, कभी भी सुपर लक्जरी में इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, अनलेस कि अपने लिए कर रहे हो, आपको रेंटल मार्केट के लिए चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दीज आर एक्सपेंसिव टू मेंटेन, ठीक है। अगर कोई आपको बुरा टेनेंट मिल गया तो उसने तबाही मचा देनी है, महंगा है टू मेंटेन। और मैंने कहा था ना 1% आपकी जो एनुअली उस पर खर्चा आता है मेंटेन करने का, दिस कुड बी अ लॉट मोर, सो डोंट बाय सुपर लक्जरी प्रॉपर्टीज। और सुपर लक्जरी प्रॉपर्टी है उसमें किराएदार डालना भी मुश्किल होता है, सो स्टे अवे फ्रॉम सुपर लक्जरी प्रॉपर्टीज। नंबर 8, क्या है कि जितने ज्यादा दाने ले सकते हो, जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना बेहतर है। क्यों? अगर आपके एक प्रॉपर्टी जाएगी लेने के आप 2 ले लेते हो तो उसमें क्या होता है कि जी आपके पास 2 इनकम सोर्सेज है। अगर एक किराएदार बुरा पड़ जाता है या एक प्रॉपर्टी खाली रहती है, कम से कम आपको दूसरी से पैसा आ रहा है। ये नहीं मैं कहता कि बहुत छोटे छोटे दाने ले लो, हर बंदे की अपनी हैसियत होती है, बट ट्राई टू स्प्लिट योर मनी इनटू मल्टीपल यूनिट्स, बजाय कि आप, और उसमें लोकेशंस भी हैं, शायद यहाँ पे बाहर रही है, शायद यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे गिर रही है, सो गिरती कम है, बट रिमेंबर एक से ज्यादा लेने की कोशिश करें। ट्राई टू स्प्लिट योर मनी इनटू मल्टीपल यूनिट्स। नंबर 9, हमेशा याद रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको इन मकानों में रहना नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर कि अगर यहाँ पे जी मजदूरों ने रहना है, यहाँ पे जी फैमिली ने रहना है, यहाँ पे जॉब मर्जी, यानी यू हैव टू रिमेंबर कि ये किसी के लिए ले रहे हो और किसी को किराए पे देना है, एंड इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू, आपने वहां पे रहना है। उमूमन जो खातूनें होती है, जब इनको ये डिसीजन देते हो ना, दे ट्राई टू मेक द वर्स्ट डिसीजन, ये ऐसे समझना शुरू कर देती हैं जिस तरह के हमने यहाँ पे रहना है। सो मर्द भी करते हैं लेकिन ये कम होता है, बट आई एम ट्राइंग टू वार्न यू, नेवर डू दिस। एहतियात कीजिएगा कि यहाँ पे आप खुद नहीं रह रहे, किराएदार रह रहे हैं, यू हैव टू मेक मनी। थिंक कि जी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कैसे है, ज्यादा ज्यादा किराएदार किस तरह डाल सकता हूँ, ज्यादा ज्यादा पैसे किस तरह ले सकता हूँ, एंड दैट्स इट, ठीक है। और कम से कम मेंटेनेंस होनी चाहिए। नंबर 10, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। आप स्कूलों के नजदीक रहिए, आप दुकानों के नजदीक रहिए, आप ट्रांसपोर्ट लिंक्स के साथ रहिए, जहाँ पे अड्डे हैं, जहाँ पे मेट्रो है, जहाँ पे बंदे चहलकदमी, जहाँ पे दफ्तर ज्यादा है, देन दे कैन एक्चुअली, क्या है कि उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। यहाँ पे कम ही चांस है कि प्रॉपर्टी गिरेगी, और दूसरा क्या है कि लोग यहाँ पे ज्यादा जल्दी से किराए पे चढ़ जाएगी, और इट्स मोर अट्रैक्टिव टू पीपल, ठीक है। सो स्कूल होएगा तो जी फैमिली है, दफ्तर होंगे तो काम वाले होंगे, दुकानें वगैरह होंगी, इट्स जस्ट मच मच इजियर टू पुट इट ऑन रेंट, बजाय कि आप थोड़े वीराने में ले लेते हो। बेशक थोड़ी सस्ती मिलती है, ट्राई टू गेट इट, क्योंकि वहां पे आपको शायद किराया 10% मिले, लेकिन वहां पे शायद किराएदार ना मिलते हो। सो सेफ्टी ये है कि आप लोकेशन लोकेशन देखो, यानी गेट इट इन बेहतर लोकेशन, ठीक है। और प्लस जो अपना वीराने में होगी वहां की कीमत राइज होना थोड़ा आहिस्ता होगी यहाँ पे, क्योंकि वैसे ही आप सेंट्रलाइज्ड हो, आप आबादी के करीब हो, यहाँ पे इट हैज अ हायर चांस ऑफ गोइंग हायर, ऊपर जाना, ठीक है, उसके ज्यादा चांसेस है। नंबर 11, मैंने एक चीज देखी है, हर 2, 3, 4 साल के बाद किराया जो अमूमन जो मार्केट का किराया होता है वो ऊपर जाता है। इसलिए मैंने तकरीबन जितनी मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उनमें हर 3 साल के बाद फिक्स कर दिया कि जी मुख्तलिफ है, किसी के 7% है, किसी का 10% है, किसी का 5% है, कि इतना किराया आपका हर चंद साल के बाद बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज दी हुई है मैंने 10-20 साल के लिए दी हुई है, ठीक है, उनको लीजेस हम बोलते हैं। और जो मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उनमें अमूमन 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने लोग रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, और जो अगला किराएदार आता है उसकी वैसी में ना जी 10-20 पाउंड ऊपर कर दिए, डॉलर इतने ऊपर कर दिए। ये जहां पे भी मेरी प्रॉपर्टी है वहां पे हम थोड़ा थोड़ा किराया ऊपर करते जाते हैं, एंड इट्स जस्ट एक उसूल है, हर चीज महंगी होती जाती है। वो चीज नहीं है जो आज किराए वो 10 साल पहले नहीं थे, जो 10 साल बाद होंगे दिल बी मच हायर। सो एक उसूल है कि किराए ऊपर जाते हैं। और इन किरायों का ऊपर जाना क्या होता है कि जब आप यानी उमूमन मैंने कहा कि आप 10 साल के आप देख रहे हो 10% 10% 10% 10% आपने बनाना है, लेकिन उमूमन क्या होता है आप 7-8 पे आ जाते हो। एक बात बतानी थी कि जो मैंने ऊपर सबसे पहले कहा था, ऊपर यानी जो पहला पॉइंट या दूसरे पॉइंट में मैंने कहा था मैं 10% नहीं कमाता, मेरी जो बेयर मिनिमम जो मैं कमा रहा हूँ मैं 14% कमा रहा हूँ, और मेरे पास तकरीबन 20% ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 20% से ऊपर कमाती हैं, 22 कमा रही हैं, 27 कमा रही हैं, 28 कमा रही हैं, और मेरे पास 3
ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 30% से ऊपर कमा रही हैं। अब वो हर रोज नहीं मिलती आपको 30% वाली, मुझे इसलिए मिली थी क्योंकि मैंने यानी नीलामी में ली थी, ठीक है। तो नीलामी में ली थी, अमेरिका में ली थी, और वहां पे क्रेडिट क्रंच था। सो मुझे कभी कभी अच्छी दाने मिल जाते हैं और मेरे पास लिक्विडिटी थी, जब अपॉर्चुनिटी आई मैंने ले ली। तो अब वो तकरीबन 3 साल से कई ज्यादा हो गए मुझे साल उनको लिए हुए, और समझ लो मुझे कब के वो पैसे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। सो एनीवे क्या होता है कि जो मेरी जो 12% वाली हैं, जो मेरी 22% वाली हैं, 18% वाली हैं, उनमें मैंने कुछ ना कुछ काम किया, बट ओवर टाइम क्या हुआ क्योंकि किराए बढ़ते गए हैं, आई ऑब्वियसली 10% से मैं ऊपर चला गया, लेकिन स्टार्ट तकरीबन साहब का मैंने 10% पे किया था। नंबर 12 एक उसूल है, हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को ये उसूल पता और आपको भी पता होना चाहिए कि हर 8 से 12 साल के जो पीरियड होता है इसमें हर प्रॉपर्टी दुगनी हो जाती है, ठीक है। अगर आप कोई भी लेवल ले लो, अब वहां पे अगर कोई जंग हो रही है या कोई खास वहां पे कोई बूम था यानी जाली किस्म का बूम था, तो वो उसको आप रहने दीजिए। इन एनी नॉर्मल एनवायरनमेंट, एनी नॉर्मल प्रॉपर्टी की जो आप देखो यानी जिसमें कोई एक्सटर्नल कोई खास ऊंच नीच ना हुई हो, वहां पे क्या होता है हर 8 से 10 साल में प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस होती हैं नेचुरली डबल हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक तो आप 10% किराया कमा रहे हो, फिर हम क्या कहते हैं जी हर साल 10% आपकी प्रॉपर्टी जो है ना ऊपर जा रही है। सो व्हाट एसेंशियली यू आर डूइंग इज कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 5 साल में पूरी हो रही है, या 20% आप हर साल कमा रहे हो, ओके। तो कई ऑब्वियसली कुछ मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यानी बूम में ली हैं, वो 60% से बड़ी हैं। एक आध प्रॉपर्टी मैंने ली है जो दुबई में, मैंने ऑब्वियसली वो अपनी जरूरत के लिए ली थी, लेकिन उसकी ऑब्वियसली अगेन बूम का मैं कहता हूँ नहीं कभी लिया करो, लेकिन एक आध बार मैंने ली है और वो अपनी कोई उसके पीछे कोई वजह होती है, उस प्राइस की उस मार्केट में कोई चीज बड़ी नहीं है, देव एक्चुअली गॉन डाउन, नीचे गई है, बट वास्ट मेजोरिटी 95% या 90 जो भी है सिवाय एक के बाकी जितनी मेरी प्रॉपर्टीज हैं दे हैव गॉन अप। कुछ दुगनी हुई हैं, कुछ 2 गुना ऊपर चली गई हैं। जो अमेरिका वाली थी, यूके वाली काफी 50-60% ऊपर चली गई। यहाँ पे जितना आप किराया लेते हो ना उसको आप 10 गुना ज्यादा कर दो तो उस पर आप ऐसे बेच सकते हो प्रॉपर्टी। आप मार्केट में जब लेके जाते हो आप कहते हो जी इसका मुझे फर्जन कह देते हैं ₹1,00,000 साल का मिल रहा है तो इसकी 10 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इट जस्ट गोज लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे एक उसूल आपको जब प्रॉपर्टी लेनी है 10% पे लेनी है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को जब बेचनी है। Anyway, ये थी मेरी वीडियो ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। आई होप कि आपने कुछ सीखा है, आपके कुछ ख्यालात खुले हैं, एंड देन अगर आप किसी को जानते हो जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हो एंड मे बी दे विल लर्न समथिंग, ठीक है। अगर आपको मजीद कोई चीज आती है दैट मे बी आई डोंट नो तो आप कमेंट में फेंक दो, इंशाल्लाह आई विल लर्न। एंड उसके अलावा चायवाला.com उसकी मैं हमेशा पुश करता रहता हूँ। चायवाला.com मेरा बिजनेस फोरम है जहां पे मैं सबको कहता हूँ आओ बातचीत करो, डिस्कस विद ईच अदर। यानी जितने बिजनेसमैन आपस में बात करोगे ना नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, ठीक है। कोई किसी को सस्ती चीज दे देगा, कोई किसी की रिलेशनशिप बन जाएगी, कोई किसी को यानी यू हेल्पिंग ईच अदर आउट, ठीक है। उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब, तो फेसबुक पे हो तो लाइक कर दो, एंड आई होप टू सी यू अगेन अगले वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है जी। एंड अगर आपने वो प्लॉट वाले नहीं देखे तो वो भी ढूंढ लो, एक का शायद नाम है स्टॉप इन्वेस्टिंग इन प्लॉट्स, दूसरे का हाउ टू बाय अ प्लॉट, जो भी है इस किस्म का, ठीक है जी। मैं हूं आजाद चायवाला, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया हूं कि ये थी प्रॉपर्टी जहां पे आप 10% कमाते हो, ठीक है। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जी 35% किस तरह कमाते हैं प्रॉपर्टी से सालाना, और एक और मैं आपको वीडियो बताऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि 100% हर साल प्रॉपर्टी से किस तरह कमाया जाता है, ठीक है। ये मेरे मामू ने मुझे जब सिखाया था ऑलमोस्ट लाइक 15 साल पहले, तो मेरे जो रोंडके ने खड़े हो गए थे कि ओ माय गॉड दैट इज सो ब्लडी सिंपल सा तरीका है। एंड सो इसकी मैं वजाहत बाद में करूंगा इन दैट वीडियो, सो वॉच आउट फॉर दोस वीडियोस इंशाल्लाह। जब आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 2-3 दिन के बाद, वो भी हफ्ते के बाद वो वाले वीडियोस भी निकल आने, सो वॉच आउट फॉर देम इंशाल्लाह, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम अगेन, एंड दैट्स इट।